और एक बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। और जहन में सिर्फ काम आ रहा है, सिर्फ काम ही करना है, अच्छा काम करना है अच्छे लोगों के साथ। जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है आपने अपने आप से भी। जी जी, वो होते रहता है मेरे ख्याल से। आई थिंक सब की अलग अलग कहानी होती है और मेरी कहानी भी अलग है। और अभी नई ज़िंदगी है, क्या कहना चाहूँगा मैं। और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें स्टोर में। मैं मिस्टर धोनी आपके अच्छे दोस्त बन गए। जी जी, ऐड देखा हमने, बहुत ही खुशी हुई सबको कि आप उस ऐड में काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कुछ बताएं हमें उसके बारे में। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। आई थिंक धोनी MS is a heart of gold, and it was an absolute pleasure to work with him, and just to be in the same periphery as him, it was a dream come true. I think मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं हमारे सबसे सक्सेसफुल कैप्टन से मिला और उनके साथ कमर्शियल भी शूट की। मैं ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये उनकी धर्मपत्नी के साथ कुछ मतलब डिनर की बात कहाँ तक सही है, मतलब कब रख रहे हैं, कहाँ पे है, ये बता दीजिएगा। ये मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं, ये जब होगा तब बताएंगे। अच्छा। लेकिन बहुत जल्द हो रहा है। जल्द होने वाला है। जल्द होने वाला है। ये अब मेरे सह कलाकार अपने सहयोगी पूछना चाह रहे थे कि ये कलाकार आप भी हैं, कलाकार सब कलाकार हैं। ये फोबिया क्या है आपको? मतलब किसी चीज़ का फोबिया है आपको, क्योंकि फिल्म का टाइटल ही ऐसे फोबिया। मेरा फोबिया इंसेक्ट से है, जो क्या बोलते हैं सामने उनको, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े का मेरा फोबिया है बहुत ज़्यादा। हाँ जी जी जी, थैंक यू। मैम ये लास्ट सुरभि मैडम यहाँ पर। थैंक यू मैम। Yes. क्या कहना चाहेंगे आज की फिल्म के बारे में? आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लेट एंड आई मिस द बिगिनिंग। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ राधिका के लिए। सारे प्रोमोज देखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई थिंक बॉलीवुड में ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर का कॉन्सेप्ट पहले आया नहीं है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और आई होप अंदर कोई ऐसा भयानक फिल्म सीन ना आ रहा हो, बिकॉज मैं शायद भाग जाऊँगी। आई एम रियली पेट्रिफाइड। Every human being has his own phobia. So what's your phobia? My phobia. I think I'm scared of the deep in a pool. I think मेरे को swimming से problem नहीं है, but मुझे fear of the unknown से problem है, because deep में you don't know what's really in store for you down there. So yeah, I think so. Thank you. Thanks. चल लोग पूछ ले तुम क्या हो गया? बताओ किसका बाइट करना लगा रही है। आजा आजा।
very small, beautiful, niche kind of film. It's a psycho thriller. It just keeps you at the edge. So Radhika Apte has done a fantastic job. She's taken the movie in her shoulder. So it's a brilliant, it's a different concept we've come, Eros is doing. So I hope the audience also like it, because we need to give chance to small films like how we are taking an initiative. So we would like the same thing from the audience, that you should also like the film and come and take out time to watch these different kind of genres too, and let us know how you like it. I'm sure we'll know when you come and watch the film. So that's it. एक ही दिन में दो बेहतरीन कलाकार राधिका और कल्कि दोनों की फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो क्या किसी तरीके का कंपटीशन देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पे बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, तो क्या कुछ कलेक्शंस को लेके किसी तरीके का मन में डर है? कलेक्शंस तो वर्ड ऑफ माउथ से सब पिक्चर देखने जाते हैं. इफ़ हर फिल्म एंड माई फिल्म, आर फिल्म्स आर गुड, वेरी गुड. स्पेस तो है दोनों फिल्म के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए कभी भी एवरीबडी लव्स एंटरटेनमेंट, एंड जितनी भी एंटरटेनमेंट मिले वो कम है. सो शायद दोनों पिक्चर आने से हमको दोनों एंटरटेनमेंट मिलेगी, अपनी अपनी जगह है. लास्टली जानना चाहूँगी, किसी चीज़ का फोबिया है आपको? हाँ, अकेले जाने में फोबिया है, but I've overcome it by working in this field. Thank you so much. Thank you. Roll, जल्दी. So sir, still now how is the film? अरे हालत ख़राब हो गई यार. मुझे आई कांट स्टैंड हॉरर फिल्म, मुझे पसंद नहीं है. सिर्फ मैं अपनी दोस्त राधिका को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, एंड शी इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म. उसका बेस्ट वर्क है सो फार. आई हैव नेवर सीन हर डू अ बेटर जॉब. शी होल्ड्स द फिल्म टुगेदर, शी कैरीज द फिल्म. मुझे तो बड़ा डर लग रहा है. अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद है तो दैट्स बहुत अच्छी बात है. मुझे पसंद नहीं है, बट देन इट्स अ गुड फिल्म. इट्स सो फार इट्स गुड. अभी तो फिलहाल इंटरवल है. तो किसी चीज़ के का फोबिया है आपको? हाँ, सांपों का फोबिया है, और सांपों का फोबिया है. अच्छा, साथ ही अभी कहाँ आपकी ऑडियंस आपको देखेगी? कहाँ? अभी कैबरे आने वाली है. अभी 27 को फोबिया के साथ में रिलीज़ होने वाली थी, बट आई थिंक 2 हफ्ते से उन्होंने पोस्टपोन किया हुआ. तो फिर उसके बाद एक फ़िल्म आ रही है जुनूनियत, जो यामी और पुलकित की पिक्चर है. उसमें मेरा छोटा सा एक कैमियो अपीयरेंस है. तो ये 2 फिल्में. तो क्या कहीं ना कहीं ये माना जाए कि दोस्ती की वजह से ही ये जो आपकी फिल्म है वो उसकी डेट आगे बढ़ाई गई है? अच्छा, नहीं, ये तो मतलब मैं तो कहना चाहूँगा कि इसीलिए आगे बढ़ाई गई है, बट इसकी जानकारी तो प्रोड्यूसर्स के हाथों में है. तो कैबरे का तो मुझे जो करना था मैंने कर लिया, तो अब मेरे हाथों में नहीं है. किसी वजह से उन्होंने पोस्टपोन किया है. वो फिल्म को एक तरीके से पेश करना चाहते हैं, वो मौका हमें मिल नहीं पा रहा. तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे पोस्टपोन्ड इट. दिस इज द इन्फॉर्मेशन आई हैव. थैंक यू. कैसी लगी फिल्म? अभी तो आपने बता ही दिया हार्ट बीट बड़ा है. अभी तक मेरा डरावना था अंदर? बहुत डरावना था. ये इसी से पता लगता है कि एक जो हम अभी तो लगता है कि हर आदमी के अंदर एक फोबिया होता है. और इतना टाइट स्क्रीन प्ले, और राधिका आप्टे आउटस्टैंडिंग, सत्यदेव मिशन आउटस्टैंडिंग. तो वो सब अभी जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अंदर से लग रहा है कि रास्ते में मुझे कोई पकड़ेगा और कोई देख लेगा और मेरे पीछे से आएगा और मेरे पीछे पड़ जाएगा. तो आई थिंक इट्स अमेजिंग. और पवन का मैंने पहले भी बहुत काम देखा है. जिस हिसाब से पवन ने इस स्क्रिप्ट को इतना टाइट बनाया है, जितना उसके लिए इतना टाइट है और अमेजिंग. बिकॉज अच्छी एक्टिंग से आपको मालूम चलता है कि आप इस तरह के स्क्रीन प्ले को कैसे पुल ऑफ कर सकते हो. राधिका एक्टिंग इज फैंटास्टिक. यू शुड ऑल see the film, go and watch the film coming day after, and please watch the film. and अपने अंदर का जो फोबिया है आपको सबको मालूम होगा, जाके पता है कैसे. यू नो, फोबिया की बात जब हो ही रही है, हर किसी को होता है फोबिया किसी न किसी चीज़ का. आपको किस चीज़ का? मुझे फोबिया है कि मैं किसी फिल्म की कास्टिंग मुझसे गलत ना हो जाए, तो मुझे उस चीज़ का फोबिया है. मुझे हमेशा लगता है कि जो भी फिल्म मैं कास्टिंग कर रहा हूँ उसकी कास्टिंग अच्छी ना हो, तो मुझे वो डर है, वो फोबिया है कि कास्टिंग गलत ना हो जाए. तो वो फोबिया मेरे अंदर है. तो अब तो आप एक्टर भी बन चुके हैं, तो आगे क्या आना है? कौन सी फिल्म है? रमन राघव की बात करते हैं. तो आगे आने वाली फिल्मों में भी आपको एक्टिंग करते हुए? नहीं, मैं बिल्कुल एक्टिंग है, मेरे को कोई शौक नहीं है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कास्टिंग करते हुए. मैं ज़िंदगी भर कास्टिंग करूँगा, और अभी एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तो फिल्म बनाने में ध्यान दूँगा, क्योंकि हम एक फील्ड से जुड़े हुए हैं. तो अगर आपको कोई बोलता है कि इस तरह के आपको रोल करना है, तो मैं सिर्फ एक दोस्ती के नाते उसमें घुस जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं एक्टिंग करना. सर, कहा जाता है कि फिल्म पूरे घर में शूट की गई है. हाँ,
किस तरह कैसा है वो बता सकते हैं क्या? आई थिंक वो जब आप एक इस फिल्म को देखें तो आपको मालूम चलेगा कि एक घर के अंदर जब आदमी अकेला रहता है उसके साथ साथ क्या क्या गुजरता है, उन घर के कितने सारे कॉर्नर होते हैं, किचन, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, तो सबको किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये फिल्म इज़ ऑल ओवर दैट। वो सब टिल नाउ कोई सीन या कोई पार्ट फिल्म में जो आपको बेहद डरावनी लगी हो? आई थिंक जब आप देखेंगे इसमें एक सीन है जब वो बाथरूम में चली जाती है, जब बाथरूम के अंदर उसके पीछे सत्यजीत जाके उसको ढूंढता है, वो सीन आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अब अपने बाथरूम में जाते हुए आपको बहुत डर लगेगा। थैंक यू। पहली फिल्म में इसमें आप काम कर रहे हो, अच्छी बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं, इस फिल्म में खास क्या है अगर देखा जाए तो? खास ये है कि सब्जेक्ट बहुत अलग है और थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर हमारे यहाँ ज़्यादा बनती नहीं, तो दोनों चीज़ें खास है। और एग्रोफोबिया के बारे में हम बात कर रहे हैं जो किसी को पता नहीं, तो बहुत नया है। जब आपको अप्रोच किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए तो आपने तुरंत नोट भर दिया या आपको सोचना पड़ा कि इस तरह का? नहीं, मैंने तो 5 मिनट में हाँ बोल दिया। पर रिसर्च करनी पड़ी होगी आपको? हाँ, बहुत रिसर्च की थी। जी। किस तरह से आपने इस रोल को मतलब बहुत रिसर्च की थी। फिल्में नहीं, फिल्में नहीं देखी, मैंने पढ़ा बहुत फोबिया के बारे में, मैंने क्लिप्स देखे, बहुत सारे पेशेंट से मिली, साइकोलॉजिस्ट से मिली, डॉक्टर से मिली, हमने बहुत काम किया स्क्रिप्ट पे। बट लेकिन इस तरह की फिल्म को आपको लगता है कि मेजोरिटी जो मासेस है वो एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि मुझे लगता है नहीं, समझ के बाहर की नहीं है। आप देख तो लो। देखो। कैसा रहा पूरा फोबिया आज? अच्छा है, डर लग रहा है। I have to go home, so worried now, but it's very good. I think the performances are very nice, especially Radhika because she's the main person in the film, protagonist in the film. And let's looking forward to the second half. एक्टिंग की बात करें तो राधिका मतलब अलग ही एक्टिंग देखने मिली है यहाँ पर, तो आप कैसे से डिस्क्राइब करेंगे? I think ये रोल बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है, साइकोलॉजिकल है थोड़ा, तो gone into the character a little bit, very nice. अच्छा है, बहुत मेहनत से you'll have, it's a difficult role to perform और अच्छी तरह से किया है, तो it's thrilling, scary and at the same time I think it holds true to the genre. आपको किसी चीज़ का फोबिया है? मुझे मीडिया का। ओके, थैंक यू so much. हो गया ना सारे बाइक से? सोनाली के बाकी तो है। सोनाली